असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी ई एफ करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट डी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अगर मैं इसको उर्दू में करूं तो मुदज्जज नुकात की जोड़ों को मिलाने से कतई खत का दरमियानी नुक्ता मालूम करें। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक कतई खत है, यानी एक लाइन सेगमेंट है। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो एक लाइन का टुकड़ा है, ठीक है। इसके एक सिरे को आप ए का नाम दे लें, दूसरे सिरे को आप बी का नाम दे लें, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने इसका दरमियानी नुक्ता यानी मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट को आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आर दे रही हूं। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एंड वाई हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट देनी है, इफ आर एक्स वाई इज द मिड पॉइंट देन आपने यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट करना है और मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लूंगी आर, यानी हमारा मिड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है। इक्वल है, यहाँ पे आर, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट x1 प्लस x2, ठीक हो गया, ओवर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे कोमा, फिर उसके बाद y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम नीचे लिख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहां पर सबसे पहले x1 जो हमारे पास है वो -4 है, ठीक है, इधर प्लस है, ठीक है। आगे भी जो हमारे पास x2 है वो -4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ -4 ही आएगा, ठीक है, हो गया। नीचे 2 आ जाएगा। उसके बाद y1 जो है वो हमारे पास जो है 9 है, ठीक है, आगे प्लस है, ठीक हो गया। और y2 हमारे पास -3 है, ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। तो आगे चले तो r, ठीक हो गया। तो यहाँ पर -4, ठीक है, और -4 है, ठीक हो गया। तो -4 कितना होगा, -8, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिख दूंगी -8 ओवर 2, ठीक है। तो यहां पे देखें तो 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ऊपर क्या नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद r, ठीक है, -8 ओवर 2, ठीक है, कोमा 9 - 3 इज 6 ओवर 2, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 2 4 द 8, ठीक है, 2 3 द 6। तो आपके पास जो मिड पॉइंट आया है, ठीक है, वो है r -4 एंड 3, ठीक है। अब हम इसके पार्ट ई की तरफ चलते हैं। पार्ट ई भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पार्ट डी किया था, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने लिख लिया है कि फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब हमने लिख लेना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, x1 हमारे पास 3 है और x2 भी हमारे पास 3 है और दरमियान में प्लस का साइन है और नीचे 2 है, ठीक है। y1 हमारे पास -11 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा तो आगे आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा सिर्फ -4, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद r, ठीक है, फिर आप लिख लेंगे 3 + 3 इज 6 ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे कोमा -11 - 4 इज -15 ओवर 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 2 3 द 6 आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखिए 15 को 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 को 2 पे डिवाइड करें, 2 7 द 14, ठीक है, 1 बचेगा, ऊपर पॉइंट डालेंगे, नीचे 0 आएगा, 2 5 द 10, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7.5 माइनस 7.5, क्योंकि 15 के साथ क्या है माइनस है। तो आपके पास जो मिड पॉइंट आया है आपका वो आया है 3 एंड माइनस 7.5, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ में भी हम उसी तरह मिड पॉइंट के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अब उसी तरह हम इसको लिख लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद x1 हमारे पास 0 है, प्लस x2 भी हमारे पास क्या है 0 है, नीचे क्या है 2 है, ठीक हो गया। y1 हमारे पास 0 है, ठीक है, आगे प्लस है, और y2 हमारे पास -5 है, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे r है, 0 + 0 आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, उसके बाद देखें 0 - 5 इस क्या है -5 है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब देखें 2 से 0 डिवाइड होगा तो क्या आएगा आपके पास 0 ही, ठीक है। तो हमारे पास एक आंसर क्या आएगा 0। अब 2 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5, ठीक है, 2 2 द 4, ठीक है, नीचे 1 बचेगा, ऊपर पॉइंट डालेंगे, नीचे 1 आ गया और साथ 0 आ जाएगा पॉइंट का, ठीक है, 2 5 था 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ गया है हमारे पास सेकंड आंसर, ऊपर माइनस है तो साथ माइनस पे आएगा, -2.5 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।